अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जून का महीना शुरू हो चुका। तकरीबन हिंदुस्तान भर में एकेडमिक 2025 और 26 स्कूल्स के शुरू हो चुके हैं। तकरीबन सारे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं एक लंबे छुट्टी के बाद। मैं हमेशा इन दिनों में बहुत ही मशगूल भी रहता हूँ। बहुत ही बातें ज़हन दिमाग में आती हैं कि वो बातें पेरेंट्स तक कैसे पहुँचाया जाए, कैसे अवेयरनेस लाया जाए, कैसे बेदारी लाई जाए। बहुत फ़िक्रमंद रहता हूँ मैं अपने कलीग से, अपने स्टाफ से, अपने हम ख़याल लोगों से बातें करता हूँ कि जो तालीम को लेकर जो संजीदगी, जो मतानत, जो फ़ोकस, जो माइन्यूटली वर्क, जो सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियाँ हमारी कौम में होनी है, मुस्लिम कौम में होनी है, मुस्लिम पेरेंट्स में होनी है। यकीन मानो बिला मुबालगा, बग़ैर किसी जज्बात के बोल रहा हूँ, दूसरी कौम के बनिस्बत हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं, बहुत लैगिंग कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि भाई बच्चे 10th और 12th और डिग्री में जाएंगे तो उनके करियर को लेकर सीरियस होते हैं। लेकिन असल में सीरियस इन द सेंस हमें फ़िक्रमंद होना है, हमें एकसू होना है, हमें फ़ोकस्ड होना है, हमें उनके लिए टाइम और इंटरेस्ट देना है। ये प्राइमरी लेवल है। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, ये जो लेवल है ना, जो LKG UKG या ख़ास करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर जिस कदर हम अपने बच्चों पर जहन देंगे उस कदर वो दरख्त ना तनावर होगा, आगे बढ़ेगा, उसकी जड़ें मजबूत जाएंगी और वो दूसरों को फल देने वाला बनेगा। पहली बात तो ये है कि मेरा बच्चा अगर किसी स्कूल को जा रहा है तो मुझे इस बात का इल्म होना है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यानी इन द सेंस किस स्कूल में जा रहा है। जनरली ये तो बहुत ही मोटी और बहुत ही कॉमन बहस है कि कौन सा बोर्ड है, क्योंकि हर बोर्ड के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। हर बच्चे को हर बोर्ड मैच होना, अलाइन होना ज़रूरी नहीं होता है, मुवाफ़िक होना ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर हमने एक बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड के लिए हमारे बच्चे को चुना है, सोच समझ के चुने। क्या फ़र्क है, मेरा बच्चा अगर CBSE अगर पढ़ रहा है तो उसमें क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, इसका इल्म होना चाहिए। इसका इल्म होना चाहिए। CBSE क्यों, स्टेट क्यों नहीं? देखो, लोगों के बातों में जाना, लोगों के बातों में हाँ में हाँ मिलाना, ये कब तक करते रहोगे? लोगों ने CBSE बोला तो बच्चे को CBSE में डाल दिया, लोगों ने बोला कि ICSE तो ICSE में डाल दिया। अरे ट्रायल एंड एरर बच्चों पे नहीं करते हुए जिस बोर्ड में आपने बच्चे को डाला है उसके बारे में आपको इल्म होना कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, यानी कि किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, उस इंस्टीट्यूशन का बोर्ड क्या है। दूसरा ये कि क्या पढ़ रहा है, कौन सी किताबें हैं उसकी, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उनके। और तीसरी चीज़ है कि किससे पढ़ रहा है, उनके टीचर्स कौन है, उनके प्रिंसिपल कैसे हैं, यहाँ तक कि वो स्कूल जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उनका मैनेजमेंट कैसा है, ये जानना पड़ेगा। ये जानिए आप, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, माँ बाप को होना है। देखिए, टीचर की मिसाल आपके बच्चों के लिए आपके डॉक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बच्चे का जो डॉक्टर होता है ना, ला क़द्दर अल्लाह, जब कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन देते हो, 10 डॉक्टर में फ़लाँ डॉक्टर चाहिए मुझे, ऐसे ही टीचर्स के बारे में जानना, उनसे अच्छा रैपो रखना, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना, उनसे मिलना, अपने बच्चे के सिलसिले में उनसे बातचीत करना, एक बहुत ही तामीरी कंस्ट्रक्टिव बातचीत करना, ठीक है। कुछ उनसे गुजारिशात करना, कुछ उनसे बोलना कि भाई हम भी ताउन करने के बाहिस से माँ बाप तैयार हैं, किस कॉर्नर में मेरा बच्चा लैकिंग कर रहा है, कमियाँ हो रही हैं, खामियाँ हो रही हैं, वहाँ पे मैं अपने घर पे मेहनत करूँगी। ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये जो सवाल आता है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है, क्या उसके क्लासरूम कैसा है, उसके लैब कैसे हैं, उसके लाइब्रेरी कैसा है, वो बच्चा जहाँ वॉशरूम में जाता है तो वॉशरूम हाइजीन है या नहीं। सुभान अल्लाह, इसके बारे में जैसे अपने घर पे अपने बच्चे को रखते हो तो हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं और गौर करते हैं। इसका इल्म होना है, तब जाकर समझो कि आपका बच्चे के ऊपर, आप तालीम को लेकर आप एक संजीदा है। और उसके साथ साथ बच्चे को अव्वल दिन से ही आपको फोकस करना है कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, आपको पढ़ना है। और स्कूल के साथ ऐसे कांटेक्ट में आपको रहना है। अगर बच्चा किसी दिन अव्वल दिन से ही, फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट वीक से ही अगर उसने होमवर्क नहीं किया, असाइनमेंट अगर मुकम्मल नहीं किया, अपनी कॉपी अगर कंप्लीट नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई? सवाल होना चाहिए ना। क्या इम्तिहान और एग्जामिनेशन के 1 वीक पहले करोगे आप, 1 हफ़्ता पहले तैयारी करोगे जैसे आमतौर पर बच्चे करते हैं, और 50% 40% नंबर लेके आके खुश रहोगे आप? हाँ, इसीलिए आपने इस स्कूल में मिलाया, स्कूल भी इख्तियार किया। ये फ़िक्र का इजहार अपने बच्चों के सामने होना है। अगर बच्चा हर दिन का हर दिन पढ़ ले अपने घर पे आकर, इम्तिहानात के दिनों की तैयारी ना करे, इम्तिहानात के दिनों का इंतज़ार ना करे, तो इम्तिहान के दिनों में उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वो कोई चीज़ भूलेगा नहीं। क्यों? हर दिन प्रैक्टिस पे चलता है। जनरली हम देखते हैं हमारे बच्चे मैथ्स में, हिसाब में बड़े कमज़ोर हैं, बहुत डरते हैं, फ़ोबिया है कुछ बच्चों के अंदर। कुछ
कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ बच्चों को समझ में आता है लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप बेसिकली जो भी एक्सपर्ट्स हैं मैथ्स और मैथ्स के, उनसे आप पूछ लो, वो बोलते हैं कि एक ही फंडा है, एक ही जो है वहाँ पर हथियार है तालिब इल्म के पास, वो है प्रैक्टिस। सिर्फ समझ में आना काफ़ी नहीं है, समझ में आ जाएगा, अगर दूसरा अगर सब्जेक्ट पढ़ेगा तो वो भूल सकता है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, और प्रैक्टिस अव्वल दिन से मेरे बच्चों को, आपके बच्चों का अपने घरों में होना है, चाहे वो लैंग्वेज हो, बुक रीडिंग करना है, पेपर रीडिंग करना है। मैं अलगर्ज कहने का मकसद ये है कि बच्चे पहले हफ्ते में स्कूल चले गए, माँ बाप इम्तिहान के दिनों के लिए तैयारी ना करें, बल्कि अव्वल दिन से ही, अव्वल हफ्ते से ही उनके पीछे मेहनत करने की तैयारी करें। आखिरी नुकता, बहुत सारी बातों में से एक और नुकता मैं आपके सामने रखता हूँ। ट्यूशन जो देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस जो बच्चों को स्कूल में 8-9 घंटा थकने के बाद, पढ़ने के बाद, ये जो आदत बना लिया गया है, ये जो कॉमन बना लिया गया है, ये तो जनरलाइज़ किया गया है ना कि मेरा बच्चा हो जो है ट्यूशन जाएगा। मैं तो ट्यूशन टीचर भी ढूंढती हूँ, स्कूल को ढूंढने के साथ साथ स्कूल को भी फीस देती हूँ, ट्यूशन टीचर को भी फीस देती हूँ। सुभान अल्लाह। भाई बच्चों से बोलो, बेटा मैंने आपको फलां स्कूल में डाला है, मैंने इतना इतना हज़ार रुपये आपके लिए पे किया है, आप इतने इतने घंटे वहाँ पे जो है स्पेंड करते हो, तो क्या करते हो? पढ़ने के लिए तो जाते हो, तैयारी के लिए जाते हो, समझने जाते हो, फिर ट्यूशन को उतना ग्रांटेड क्यों लिया? मैं अंडरलाइन करो, ग्रांटेड क्यों लिया? यानी वो हिस्सा है, हक समझ के क्यों लिया आपने? यानी कि पहले दिन से आपने जहन बना लिया कि भाई ट्यूशन को डालना है। हाँ, रेयर केसेस होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में होते हैं, क्लास में कोशिश करने के बावजूद अगर कोई मैथ्स, कोई सब्जेक्ट, कोई लेसन, कोई सेम अगर उनको हार्ड लगा, कोई ईयर अगर हार्ड लगा, तो रेयर केसेस में, स्पेशल केसेस में पूरी कोशिश करने के बाद उनको आप ट्यूशन में डाल सकते हैं। और ट्यूशन में कैसे? मुसलमानों का ट्यूशन सेंटर इतना अजीब व गरीब और इतना जो है बिखरा हुआ मुंतशिर निज़ाम का होता है, सुभान अल्लाह। वहाँ जाकर बच्चे हैं ना, बनेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे, बिदक जाएंगे, और उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके अखलाक भी बिगड़ जाएंगे। क्योंकि हर स्कूल के थोड़ा सा कमज़ोर जो बच्चे होते हैं, पढ़ने में स्ट्रगलिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, वही बच्चे एक तरफ जमा हो जाते हैं, चार स्कूलों के कमज़ोर बच्चे, और वो शरारत में भी आगे रहते हैं, उनकी ज़बानों में भी अच्छी नहीं रहती है, गंदी ज़बान होती है, और बच्चे जो है अपने स्कूल की जो है रिवायतों को और बातों को लेकर बैठ जाते हैं। और एक टीचर है 25 बच्चों को पढ़ा रही है, 10 बच्चों को भी अगर पढ़ा रही है, 10 बच्चों के 10 सब्जेक्ट, 10 बच्चों के अलग अलग बैकग्राउंड, पता नहीं क्या पढ़ा रही है। और मेरी बहन यानी हमारी कौम की माएँ ये सोचती हैं कि मैंने उनको ट्यूशन में डाल दिया है। क्या डाल दिया भाई आपने बिगाड़ दिया है, आपने बिगाड़ दिया। पहले तो ये होना चाहिए कि बच्चे को बोलना कि ट्यूशन आपके लिए ऑप्शन नहीं है, रेयर केस में, इमरजेंसी में ही डालूंगी बस, वरना आप खुद स्कूल जाते हो, वहाँ से पढ़ के, लिख के, समझ के आना है आपको, टीचर से पूछना है, प्रैक्टिस करना है, डेली आके प्रैक्टिस करना है। ट्यूशन को ग्रांटेड मत लो। और ट्यूशन में बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे ख़राब होते हैं। कोई एक बच्चा आपको नहीं मिल सकता ऐसा जो ट्यूशन, जैसे जनरल जो ट्यूशन क्लासेस होते हैं वहाँ पे जाकर वो सुधर गया हो, वो जो है उस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लिया हो, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ट्यूशन देते हैं, प्रोफेशनली देते हैं, अच्छा फीस भी लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और उसमें वेल वर्स करते हैं। ये मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा हूँ, और वो भी जो है अकॉर्डिंगली जाना चाहिए। अला कुल्ली हाल, तालीम को जितना संजीदा लेंगे हम लोग, वो भी छोटी क्लासेस में, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड टिल 5th स्टैंडर्ड में, जिस कदर हम बच्चों की तालीम, उनकी एजुकेशन, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी, उनके स्कूल के बारे में जानना, टीचर से अच्छे ताल्लुकात रखना, बच्चों से बातचीत करना, नंबर्स के लिए एक तड़प रहना। देखिए, नंबर बजाते खुद मकसूद नहीं है हमारा, ये नहीं, वो एक क्राइटेरिया है बस। अगर हमने बिगिनिंग से ही अगर हमने लाइट ले लिया, चलो भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या जो है अपने बॉडी लैंग्वेज से बताया कि भाई कितना भी नंबर ले लो चलेगा, या ये समझ लिया कि फ़लाँ स्कूल में डाल दिए तो वहाँ से बच्चे बन के निकलेंगे, ये सारे ऐसे दिलासे हैं जो झूठ पर मबनी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। देखो, आज जो बच्चे बड़े बड़े नंबरात को ले रहे हैं, रैंकर होल्डर्स हैं, और एप्टीट्यूड स्किल्स जिनके अंदर हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले रहे हैं, आप उनके पास्ट को देखो, उनकी माजी को देखो, उनकी हिस्ट्री को देखो, उनका प्राइमरी और प्री प्राइमरी का जो टाइम था, जो स्पैन था, वो बहुत मजबूत था। जिस बच्चे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर या LKG से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक अच्छा पढ़ा, अच्छे स्कूल में पढ़ा, माँ बाप के अच्छे सर्विलेंस में पढ़ा, वो बच्चा ही आगे बढ़ता है, खुद अपने पैरों पर ठहरता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, और उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। उसके बाद के कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैथ्स, साइंस वगैरह, उसको वो जो है उसमें कामयाबी से नंबर दे लेता है, बशर्ते कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक उनकी माँ, उनके स्कूल के असातिज़ा, वो बच्चा मेहनत किया। अला कुल्ली हाल, ये बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम माँ बाप को इस तरीके से आगे बढ़ना है कि गोया कि हमारी ये इबादत है, हमारी ये आखिरत है, हमारी ये आखिरत है। ये बच्चे के लिए जो मैं वक्त दे रही हूँ, ये बच्चों के लिए जो मैं वक्त दे रहा हूँ एज ए फादर, ये मेरी जन्नत को जाने का रास्ता है, ये ज़रिया है, ये इबादत है, ये मसूलियत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अल्लाह ने मुझे मुकल्लफ़ किया है, और मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। तो ये चंद गुजारिशात, स्कूल चूँकि शुरू हो गए तो माँ बाप
इस ज़िम्मेदारी को समझने के लिए इस सिलसिले में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। ऐसी ही मुख्तलिफ़ बातें मिला कर रखी है, लेकिन मेरा असल कहने का मकसद आप लोगों ने समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों की तालीम और स्कूलिंग को लेकर आप संजीदा होंगे इंशाअल्लाह।